शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस समय गृह युद्ध की स्थिति है और आप लगातार ये खबरें पढ़ रहे होंगे कि वहाँ अल्पसंख्यक जो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू हैं उन पर हमले हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ उपद्रवियों के निशाने पर हैं। इसे लेकर पूरे देश का हिंदू इस समय चिंतित है, घबराया हुआ है, लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई सार्थक कोई ऐसी पहल नहीं की गई है कि वहाँ के हिंदुओं को बचाया जाए। केवल फ़ोन पर बातें हो रही हैं या बयानबाजी हो रही है, लेकिन कोई ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच में एक बड़ी खबर निकल कर ये आई है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 6 अक्टूबर को 2020 खेलने आ रही है और अब इसका विरोध शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि पहले लोगों को बचाया जाना चाहिए, प्राण बचाया जाना चाहिए, उस देश में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनकी सुरक्षा करना चाहिए या इस मैच को प्रमोट करना चाहिए। मैं आपको बता दूं 10-12 साल से ग्वालियर में कोई मैच नहीं हुआ है। ग्वालियर में जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नया बना है जिसका नाम माधवराव सिंधिया के नाम से रखा गया है, वहाँ पर बीसीसीआई ने इस मैच को 6 अक्टूबर को कराने का निर्णय लिया है, सूचना दे दी गई है। मज़ेदार बात यह है कि ये जो क्रिकेट मैच होगा इसकी औपचारिक सूचना जो देने का काम किया है वो किया है ग्वालियर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आर्यमन सिंधिया ने, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं और इस समय क्रिकेट की पॉलिटिक्स में पूरी तरह उतर चुके हैं। जैसे अमित शाह के बेटे इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष चेयरमैन है, उसी प्रकार से ये भी उनके जो सिंधिया जी के बेटे हैं वो भी अब क्रिकेट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन अब ग्वालियर में इसका विरोध शुरू हो चुका है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तीखा विरोध कोई कांग्रेस ने नहीं किया है। विरोध शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं और ग्वालियर मेला समिति के चेयरमैन बीजेपी गवर्नमेंट में रहे हैं, नाम है राज चड्ढा। राज चड्ढा जी ने इसका तीखा विरोध किया है, कहा कि मेरे जीते जी ये मैच नहीं होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह जुल्म जास्ती हो रही हैं पहले वो रोकनी चाहिए, उसके बाद हम मैच पे विचार करें। पहले मैं आपको सुनाता हूं राज चड्ढा जी का क्या कहना है, फिर मैं इस विषय पर विस्तृत चर्चा करूंगा मध्य प्रदेश और देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं, जो माँ बहनों की बेइज्जती हुई है, जिस प्रकार हज़ारों घर हिंदुओं के जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, इसके बावजूद स्टेडियम में 14 साल के बाद ग्वालियर में जो पहला मैच हो रहा है क्रिकेट का, वो बांग्लादेश के ही साथ हो रहा है। आप क्या संदेश दे रहे हैं बांग्लादेश को कि आप और करिए? आप पाकिस्तान को क्या संदेश दे रहे हैं? चीन को क्या दे रहे हैं कि हम एक मरी हुई कौम है, हमारे ऊपर चाहे जितने अत्याचार कर लीजिए, हम तो चंद रुपयों के लिए, चंद पब्लिसिटी के लिए या किसी नेता पुत्र को स्थापित करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ बोल सकते हैं। ये क्षमा करने योग्य चीज़ नहीं है। तो ये पूर्णतः अनुचित और अस्वीकार है ही। अच्छा हो कि श्री सिंधिया समझदारी से काम लें और ये मैच स्वयं निरस्त कराएं। हमें ऐसा मैच केवल ग्वालियर में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं चाहिए इस समय, न बांग्लादेश के साथ, न पाकिस्तान के साथ, न चीन के साथ। बाकी सारी दुनिया पड़ी है, आप कीजिए ना, स्वागत है। तो आपने सुना कितने गुस्से में हैं राज चड्ढा जी। उनका साफ कहना है कि ग्वालियर में ये मैच नहीं होने देंगे। उन्होंने तमाम सारी सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं को आह्वान करना शुरू कर दिया है कि वे जुड़ें और इस मैच को रोकें। इस मैच को इसलिए रोकना चाहिए क्योंकि इस समय बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहाँ लगातार हमले हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के जो गृह युद्ध की स्थिति है, क्या उस मैच को रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? इस तरह की बातें पहले भी बहुत हुई हैं। हमने देखा कि महाराष्ट्र में जब भी पाकिस्तान की टीम मैच खेलने की बात करती थी तो वहाँ उद्धव ठाकरे और उनके पिता जो सीनियर ठाकरे हैं वो लगातार ये कहते थे कि हम पिच उखाड़ देंगे लेकिन मैच नहीं होने देंगे, और उनने अपने दम पर पाकिस्तान को कभी बम्बई में मैच नहीं होने दिया, उनकी टीम को जब चाहा तब उसको खदेड़ दिया। तो क्या ग्वालियर में इस मैच को रुकवा पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग इससे जुड़ेंगे? ये तमाम सारे मुद्दे हैं। मैं बात करता हूं अरुण दीक्षित जी से। अरुण दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपको क्या लगता है कि इस क्या
क्रिकेट को और राजनीति को अलग अलग होना चाहिए, या जो कुछ बंगाल में चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, उसके कारण से अभी फिलहाल इस मैच की घोषणा नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट हर्ट्स हो रहे हैं, लोगों की भावनाएं हर्ट्स हो रही हैं। रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो है कि खेल और राजनीति अब एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं पूरी दुनिया में। हालांकि कहते हैं राजनीति को खेल भावना से लो। खेल भावना ये है कि कुछ स्थायी नहीं है, खेले हार गए जीत गए फिर दोस्ती। पर हमारे देश में खेल जो है वो राजनीति का अहम हिस्सा बना, और खासकर हिंदूवादी राजनीति का। पाकिस्तान के साथ जो आपने बताया, कई बार ऐसा हुआ और बीच में ऐसे रिश्ते रहे कि खेल तक पाकिस्तान की टीम को नहीं आने दिया। आज जो बांग्लादेश की स्थिति है, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आज सरकार वो है जो पूरा पाकिस्तान को गाली देकर या पाकिस्तान के वजूद पर बनी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, अगर पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं होता तो शायद वो सरकार में नहीं होते। इतना हर चीज़ में, मतलब 2 दिन पहले लाल किले में खड़े होकर जब वो भाषण दे रहे थे कि अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, पहले आतंकवादी हमले करते थे, तब वो भूल गए कि आतंकवादियों ने जम्मू में घुस के हमारे सैन्य अधिकारी को मारा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। तो मतलब आप शहादत को झुटला देते हैं राजनीति के चक्कर में। यहाँ ये स्थिति है कि आज बांग्लादेश के भीतर जो कुछ हो रहा है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन बांग्लादेशियों का, खासतौर मुसलमानों का भारत है। क्यों? क्यों जिस अपनी प्रधानमंत्री से जिनसे वो नाराज थे या जिनकी वजह से उन पर अत्याचार हुए, ये जो लगातार कहा गया कि दमन हुआ, और जो चुनाव हुआ था 9 महीने पहले उसमें भी धांधली हुई, उस नाराजगी की वजह से लाखों लोग उतरे, और उनकी अगुवाई किसने की? छात्रों ने। तो वहाँ जब शेख हसीना भारत आ गई, दिल्ली आ गई, उसके बाद और गुस्सा भड़का। मैंने उन अल्पसंख्यकों के बयान पढ़े हैं, उनके इंटरव्यू देखे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे। एक बड़ी वकील है, वो कहती हैं कि मेरे घर में घुस के मुझे मारा, बुजुर्ग बार महिला है, पीटा, बाल काट दिए, सुई चुभोई, और कहा तुम हसीना के साथ क्यों नहीं चली गई? एक सज्जन का बड़ा कारोबार है, लोग आए और पूरा सामान लूट के ले गए, कोई कहीं कुछ नहीं था। तो एक पूरा 200 से ज़्यादा बड़े मामले हुए हैं जहां अल्पसंख्यकों के साथ। ये अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार, जो कार्यवाहक सरकार है, उसके मुखिया वहाँ ढाकेश्वरी देवी के मंदिर भी गए, और जो गृह मंत्री हैं, उनके कार्यवाहक गृह मंत्री ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने माना है कि हम हिंदुओं की रक्षा, अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पाए, इसके लिए खेद भी व्यक्त किया है। अब लगातार वहाँ का पब्लिक सेंटीमेंट इंडिया के खिलाफ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि शेख हसीना भारत में है और हिंदू पिट रहा है। ऐसे में वो हिंदू कहाँ है? पानी हो गया क्या खून उसका? क्योंकि पिट तो हिंदू रहा है, मार मुसलमान रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहे और सत्ता में है। नरेंद्र मोदी का मुंह बंद है, आज वो नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान होता तो अब तक तो जाने जवानी सर्जिकल स्ट्राइक कर देते। बांग्लादेश से कुछ नहीं बोले हैं। तो जब आम अल्पसंख्यक जो हिंदू है, जिसको लेकर के आप बात करते रहे हैं, उसके साथ सामूहिक दुर्व्यवहार हो रहा है, तो फिर आपको थोड़ी देर तो इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बदला लेने के लिए लोग बांग्लादेश नहीं जा सकते। लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम भारत में रहेगी, और उसकी सुरक्षा कैसे इंश्योर करेंगे? अब की देख चुके हैं कि लोग गुस्से में पाकिस्तान में तो बम फटे थे, श्रीलंकन टीम गई थी। आपका सीधा सीधा कहना है कि अभी फिलहाल जो माहौल है उसमें बांग्लादेश की टीम को ग्वालियर नहीं आना चाहिए और ग्वालियर में ये मैच स्थगित करना चाहिए, सीधा सीधा आपका सुझाव है? मेरा तो ये कहना है भारत के किसी भी कोने में, क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक पूरे वो हिंदू हैं। हमारा देश जो है हिंदू बहुसंख्यक है, और जब इस तरह की राजनीति हम पहले कर चुके हैं, यही लोग कर चुके हैं, तो थोड़े दिन लोगों के सेंटिमेंट्स को शांत होने दीजिए, इंतजार कर लीजिए। कहाँ जा रही है टीम, कहाँ जा रही है क्रिकेट? अब एक सवाल है, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कि अमित शाह के बेटे BCCI उनने निर्णय लिया है
ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारमन सिंधिया जो ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, उनने घोषणा की है। दो बड़े नेताओं के बेटे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या मोहन यादव जी की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत है कि वो लिख के दे दें कि नहीं अभी ये माहौल नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब जब तक मध्य प्रदेश की सरकार मने नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता कि इसके टाला जा सकता है इसे। नहीं, मैं रविंद्र जी दूसरी बात कहता हूँ। आपने दो नाम लिए। पहला नाम जिनका लिया वो देश के गृह मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि 140 करोड़ के इस देश में जो बहुसंख्यक हैं वो ये देख रहे हैं। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सर के बल खड़े होते, चिल्ला रहे होते। चूंकि आज ये सत्ता में है इसलिए मुंह नहीं खोला। और दूसरी चीज ये, भाई मैंने सुना था नरेंद्र मोदी ने जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे तो कहा था कि ये तो हमारे दामाद हैं। तो भाई सिंधिया जी उनके दामाद हैं, सिंधिया जी का बेटा उनका देवता हुआ, तो अब रिश्तेदारी हो गई, अब नाक की बात हो गई कि हाँ भाई मैच कराएंगे। बुजुर्ग भाजपाई राज चड्ढा जी विरोध कर रहे हैं, वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, वो मोदी से भी उम्र में बड़े हैं। उनकी बात को अगर अनसुना किया जाएगा तो फिर बाकी क्या? जो लोग, ऐसा नहीं कि अकेले राज चड्ढा बोले हैं, देख रहा हूं सोशल मीडिया पे एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है जो ये कहता है कि आपका मुंह बंद बांग्लादेश पे क्यों है, क्यों नहीं 15 अगस्त को आपने कुछ बोला? नरेंद्र मोदी से सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे में जब क्रिकेट खिला रहे हो आप, हमारे लोग वहां मर रहे हैं, क्योंकि हर चीज के लिए आप बदला लेने के लिए कुछ होता है। फलस्तीन का झंडा लग गया तो मुकदमा हो गया, होना चाहिए, लेकिन जब किसी भी चीज में कुछ पाकिस्तान में होता है, यहाँ भगवा झंडा लेके निकल पड़ते हैं लोग। तो भाई या तो खेल को अलग कर दो, खेल की आड़ में पॉलिटिक्स आपने की है और आपने ही की है, तो उसको आपको भुगतना पड़ेगा। या तो आप लोगों, ये साफ हो जाएगा कि सत्ता का चरित्र अलग होता है, राजनीति का चरित्र दलों का अलग होता है। आज सत्ता में है, प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द बांग्लादेश के लोगों के लिए नहीं निकला है। बहुत नपे तुले शब्दों में उन्होंने बात कही है। अरुण जी, मेरा सवाल वही की वही है जो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की इतनी हिम्मत है कि वे मना करेंगे कि नहीं सेंटिमेंट हर्ट्स हो रहे हैं, हम नहीं करेंगे? यहाँ मैं तो ये कहता हूं कि अगर उन्होंने कहा तो हमेशा कहेंगे तुम बैठो, हम तो अपनी केंद्रीय एजेंसियों से करा लेंगे। सब काम तो केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा ही रही है। सामान्य थाने की जांच भी ईडी कर रही है, तो केंद्रीय सुरक्षा बल जो है उनके पास बहुत है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और जाने कितने हैं जिनको सेंट्रल रिजर्व पुलिस कहते हैं, सीआरपी कही जाती है, तो लाखों की तादाद में। सवाल देश की ये बड़ी बात क्या है रविंद्र जी, आम हिंदू के मन की परवाह नहीं है इनको। ये जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं, इनको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति में यकीन नहीं रखता, लेकिन जब इतना बड़ा खेल चल रहा है, पूरे देश के लोग उद्वेलित हैं, तो थोड़ा समय निकाला जा सकता है। लेकिन यह दिखाना कि हम सबसे ऊपर हैं, इसलिए ये तारीखें घोषित की गई हैं। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप अरबों लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो अभी इस मैच में, क्योंकि 6 अक्टूबर को है, लगभग 50 दिन अभी बाकी हैं, आपको लगता है कि यह शांतिपूर्ण हो जाएगा या इसका विरोध अब बढ़ता जाएगा? शुरुआत राज चड्ढा ने की है, कुछ संगठनों ने और भी विरोध शुरू किया है, क्योंकि अभी समय बहुत है। तो क्या लग रहा है कि क्या सरकार इस कदम को पीछे खींचेगी या ये टकराव की स्थिति बनेगी? ग्वालियर में जो शांति व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। आपको क्या लग रहा है? एक अनुभवी पत्रकार के रूप में मैं चाहता हूं कि आप ये देख पा रहे हैं इस पूरे मैच को लेकर? रविंद्र जी, मुझे तो ऐसा लगता है टकराव होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक आदत है कि जो उन्होंने कह दिया, आप पूरा राजनीतिक जीवन उठा के देख लीजिए, 20-22 साल में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक। ये अलग बात है कि आज इसी वजह से वो धरातल पर आ गए हैं, वो परवाह नहीं करेंगे, कह देंगे कौन राज चड्ढा। भगवा ब्रिगेड जो है, अगर आज सब मिल के बैठ के तय करते कि भाई थोड़ा रुक जाओ, अभी तो मामला ठंडा नहीं हुआ है, रोज हमले हो रहे हैं, सरकार स्थिर नहीं हुई है, क्रिकेट को टाला जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैच मत कराओ, मैं ये कहता हूं कि जन भावना का सम्मान करो और समय के हिसाब से फैसले करो। अब अगर वो उनकी आदत नहीं है, जो उन्होंने कह दिया वो होगा।
अगर वो कह दें कि बिरसा मुंडा सन 57 में पैदा हो गए थे, भले ही वो 75 में पैदा हुए, तो मान लिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी टकराव की स्थिति बना रहे हैं और इस टकराव से जो उन्हें फायदा होगा, क्योंकि वो फिर आड़ लेंगे कि मुसलमानों के ऊपर उनका हमला बढ़ेगा उनका, और जो चुनाव होने वाला है उसमें वो फायदा लेना चाहेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ें आगे बढ़वाई हैं। अगर वो जनभावना का सम्मान करते और राजनीतिक परिदृश्य पूरे दक्षिण एशिया का जो है उसे देखते, तो अभी कम से कम ये मामला टाला जा सकता था। एक आखिरी सवाल मेरा है कि ये जो ग्वालियर में मैच प्रस्तावित किया है 6 अक्टूबर को, इस मैच से सिंधिया जी के बेटे का कद कितना ऊपर और नीचे होने वाला है? मैच हो जाएगा तो कितना कद ऊपर जाएगा? नहीं हो पाया तो उनके बेटे जो उपाध्यक्ष बनने के बाद पहला मैच लेकर आए हैं, बड़ी मेहनत से लेकर आए हैं, यदि नहीं करा पाते हैं तो क्या नुकसान होगा? देखिए रविंद्र जी, अभी भी उनका कद क्या है कि वो माधवराव सिंधिया के पौत्र हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र हैं। अभी तक तो यही कद है। पहली बार वो अभी इससे पहले पिता के प्रचार में देखे गए तो कद युवा है ग्वालियर के हिसाब से। अब राजे रजवाड़ों का ज़माना नहीं है, जैसे सब बच्चे वैसे वो हैं। बस ये है कि अगर उनके पिता ही ठान लें कि मेरे पुत्र का जो है लॉन्च जो वो कर रहे हैं उस पर सवाल उठा, तब पता लगेगा कि कद कैसा। अगर हो गया अच्छे से तो कद बढ़ा, और अगर हंगामा हो गया तो जिसको कहते हैं ना कि प्रथम ग्रासे मक्षिकापात, या सर मुड़ाते ओढ़ले पड़े, तो वो स्थिति बनेगी। एक छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में घुमड़ रहा है कि जैसा कि उन्होंने भी कहा और आपने भी कहा, मतलब राज चड्ढा जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि इस क्रिकेट मैच के जरिए सिंधिया जी अपने बेटे की लॉन्चिंग कर रहे हैं। आपके मुंह से भी लॉन्चिंग शब्द निकला है। तो ऐसा तो नहीं कि सिंधिया जी के बीजेपी में आने के बाद जो बीजेपी के नाराज नेता हैं वो इस मैच के खिलाफ एकजुट हो जाएं और वो सिंधिया जी को कहीं ना कहीं इस तरह से नीचे दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जब से सिंधिया जी आए हैं ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में सह और मात का खेल लगातार चल रहा है। अब क्रिकेट भी राजनीति से अछूता नहीं है, आपने पहले ही सवाल का जवाब दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि सिंधिया जी के जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो मैच के जरिए, मैच का विरोध के जरिए ये हमले शुरू करें। रविंद्र जी, अंग्रेजों की एक कहावत थी कि एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वॉर, और पिछले कुछ समय से इसमें जुड़ गया है एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स। तो अब ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। आप जो कह रहे हैं चीज़ें उसी दिशा में बढ़ती दिख रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, जिनका ये मानना है कि फिलहाल ग्वालियर में जो मैच प्रस्तावित किया है बांग्लादेश का, ये जन भावनाओं के खिलाफ है, इसे रोकना ही चाहिए, और यदि नहीं रुकता है तो इसमें टकराव तय है। अब इस टकराव से नरेंद्र मोदी जी क्या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे ये अब समय बताएगा, क्योंकि अब 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ये चुनाव जो मतदान होना है वो भी इसी मैच के दरमियान आसपास ही होने हैं। तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम का भारत आना और मैच खेलना और 2 राज्यों के चुनाव, इसमें राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में जरूर भारतीय जनता पार्टी 2 खेमों में बटी नज़र आ रही है। एक वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे के साथ हैं, जो क्रिकेट मैच कराना चाहते हैं, और एक वो जो ग्वालियर में पूर्व जिला अध्यक्ष राज चड्ढा के साथ हैं, जो इस मैच का विरोध कर रहे हैं। अब ये मामला बहुत रोचक मोड़ पर पहुंचेगा। हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर रहेगी। 50 दिन की ये कहानी हम लगातार जो डेवलपमेंट होगा अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, और हम अपने दर्शकों से भी निवेदन करते हैं, आप कमेंट करें, आप क्या चाहते हैं, बांग्लादेश की टीम को आना चाहिए या नहीं। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।